जो क्लास 7 का हम लोग स्थल और विकास कर रहे थे, इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में चलते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन ही क्वेश्चन बचा है, तीन को आराम से हम लोग कर लेंगे और यहाँ से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 से क्या अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर सिंपल 5 क्या है, अंतर बताना है। कोई दिक्कत 6 क्या है, कारण बताएं। 7 क्या, दीर्घ उत्तर प्रश्न, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर लिखना है। दीर्घ उत्तर में लंबा चौड़ा आंसर लिखना होता है, ठीक है। अंतर बताना, चलो अंतर बताते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला अंतर बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग क्वेश्चन को तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर को फ्रेमिंग करके अच्छे डिजाइन से लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन लिख लेना है। क्या है बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र, तो इधर ऐसे एक लाइन दे देंगे, ऐसे खींच देंगे, रंग बिरंग कलर से लिखना ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, और इधर लिखेंगे क्या है, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ठीक है। तो पहला पॉइंट, यह पृथ्वी के अंदर होता है, या पृथ्वी के अंदर होता है, होता है। यह पृथ्वी के ऊपर होता है, यह पृथ्वी की सतह पर होता है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर होता है। एक एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अब बताओ। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं। ये पृथ्वी के अंदर होता है और ये पृथ्वी के सतह पर होता है। पृथ्वी की सतह बेस पेयर जो होता है वहां पे होता है। तो सिंपल यहाँ से क्या बोलेंगे, इससे ऊर्जा लेती है, इससे क्या लेती है, ऊर्जा लेकर ये बाहर निकाल देती है। एक तो ये बोल सकते हैं। और इसमें क्या होगा बताएं, पृथ्वी की सतह पर होता है, क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, ठीक है। अधिकेंद्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह, सबसे मेन पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले भूकंप निकलता है इसी से। और भूकंप यहाँ पे लिख देते हैं, पृथ्वी की सतह जहाँ से भूकंप निकलता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह जहाँ से भूकंप का पहला अनुमान लगता है, भूकंप का तरंगे निकलती है, तरंगे निकलती है, भूकंप की तरंगे निकलती है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। और जहां भूकंप की तरंगे बनती है उसे उद्गम केंद्र। जहां भूकंप की तरंगे बनती है, तरंगे बनती है, कहीं ना कहीं ये तरंगे बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र, जहां से ऊर्जा लेकर ये बाहर निकलती है, ठीक है। यही दो पॉइंट आपको लिखना है, पहला क्या, उद्गम केंद्र, दूसरा क्या, अधिकेंद्र में अंतर, यही दो अंतर होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा नंबर क्या, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल क्या है। तो जैसे हम लोग आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक बार लाल से लिख देते हैं, बहिर्जनित, बहिर्जनित और अंतर्जनित, अंतर्जनित बल क्या होता है। यही ने बोला क्या है क्वेश्चन में, क्या होता है नहीं, अंतर पूछा गया है। तो पहला अंतर कि पृथ्वी की बाहरी सतह पर लगता है, पृथ्वी की बाहरी सतह मतलब पृथ्वी के बाहर से, यानी सतह के बाहर से, पृथ्वी के बाहर से लगने वाला बल, बाहर से लगने वाला बल, जैसे कि बाढ़ आ गई, पानी धड़ाधड़ गिर रहा है, या तो कोई जो जैसे उल्का पिंड का गिरना, तो वो सब क्या होगा, बाहिर जनित बल, ठीक है। जैसे इसमें लिखेंगे पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न बल, पृथ्वी के अंदर, क्या लिखेंगे, अंदर से उत्पन्न
बल। जो बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होगा उसे अंतर्जनित बल कहेंगे। इसमें जैसे नदी का बहाव, जैसे उल्का पिंड का गिरना, उल्का पिंड का गिरना, उल्का पिंड धाम से गिर गया तो बल लगा कि नहीं, बहुत बड़ा उल्का पिंड गिर गया तो उससे। जैसे इसमें ज्वालामुखी भूकंप इत्यादि द्वारा ये बल उत्पन्न होता है। सिंपल है, दो उदाहरण काफी होगा कि नहीं। पृथ्वी के अंदर से जो बल उत्पन्न हुआ होता है अंतर्जनित बल, पृथ्वी के बाहर से जो लगता है बल या बाहर से जनित होता है उसको बाहर जनित। जनित का मतलब जन्म, जहां से बाहर से जन्म ले रहा है, पृथ्वी के बाहर से ले रहा है तो बहिर्जनित बल। जनित यहाँ भी जो अंदर से जन्म ले रहा है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। बाहर से जन्म कौन लगा, नदी बह रहा है तो नदी का गति, पानी का गति है तो कुछ ना कुछ बल लगेगा। हवा बह रही है, हवा पत्थर उठाए, कंकड़ बालू उठा के कहीं पे पटक देता है उससे भी बल लगता है। उल्का पिंड आसमान से आके गिर जाता है उससे भी बल लगता है। वो सारे बल किसमें आ जाएंगे, बहिर्जनित बल। बारिश होता है उसमें पानी टप 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 गिरता है उससे भी थोड़ा बहुत बल लगता है कि नहीं, वो भी बल किसमें आएगा, बहिर्जनित बल। अंदर से जो भी बल होगा उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। छठा नंबर है कारण बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, कारण बताएं। क्या था रीजन, कारण में सिंपल समझना क्या रीजन है कि ऐसे हुआ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आपको सुना रहे हैं, ठीक है। डेल्टा मुख्यतः नदी के मुहाने के पास होते हैं। क्या कारण है कि मुहाने के पास होते हैं, क्या कारण है कि बीच में नहीं होता है। नदी का मुहाने पे क्यों होता है, तो देखो नदी के मुहाने तक जाते जाते नदी की बहाव बहुत कम हो जाती है, यानी बूढ़ा हो जाता है, बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, लाया गया अवसाद को और नहीं खींच पाता है, उसे मुहाने पर ही जमा कर देता है, जमा कर देता है, जिससे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे बोल रहे हैं आप बोल के भी सुन के लिख सकते हो अगर हाथ स्पीड चलेगा। सिंपल, नदी के मुहाने में क्यों बनाता है, क्योंकि जो नदी शुरू में जहाँ से ऐसे मान लो एक पहाड़ से ऐसे उतरा तो यहाँ पे तो ढाल तेज होगा कि नहीं। जैसे जैसे नदी जाएगा तो इसका जो गति, यहाँ तो तेजी से आ रहा था अब मैदान मिल गया ऐसे, तो इसका बहाव कम होगा, लेकिन इसके साथ कचरा गाद उद जो भी है सबको लेके आ रहा है, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं उसको समुद्र में मिलना है। तो जैसे आएगा, जैसे ही इसका तीव्र पानी एकदम बहुत स्पीड से आ रहा है, मान लो इधर 180 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड कमते जाएगा तो बल भी कम होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गाद क्या होगा, जमा होगा, जो नहीं ले जा पाएगा तो उसको यहीं पे छोड़ देता है। छोड़ देने से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। वही गाद एक ठोस के रूप में, द्वीप के रूप में। डेल्टा कभी बहुत बड़ा नदी के बीच है, जैसे एक नदी है ऐसी, ठीक है, वहां पे बहुत सारा गाद यहाँ पे बीच में जमा कर देता है तो एक द्वीप बन जाता है जिसको बोलते हैं नदी द्वीप, ठीक है। द्वीप तो आप समझते हैं क्लास 6 में द्वीप, ठीक है, तो वहां पे नदी द्वीप जैसे समान भी बन जाता है, ठीक है। समझ में आया गाद कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 इधर चला गया किताब। क्वेश्चन को समझा भी रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। नहीं भी पढ़े तो क्वेश्चन को नोट कर लेना, चैप्टर मौका मिले तो जरूर पढ़ना है। काकोटोआ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कारण बताएं। प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या होता है, आंसर यहाँ पे लिखेंगे। प्रसुप्त ज्वालामुखी मुख्यतः
ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जो लंबे समय से हलचल नहीं किया है, हलचल नहीं किया है मतलब जिसका उद्गम जैसे विस्फोट नहीं हुआ है उसी को बोलते हैं हलचल। जो लंबे समय से हलचल नहीं किया है उसी को क्या बोलते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। काकोटोआ 1883 के आसपास कितना 1883 के आसपास से अभी में इधर न होगा, अभी तक हलचल नहीं हुआ है। यही कारण है कि इसे प्रसुप्त माना नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रसुप्त है। इसलिए अगर आज ही इसमें विस्फोट फूट जाए, आज ही इसमें कोकोटोआ में फूट जाए, ब्लास्ट कर जाए, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी नहीं एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव। जैसे ही आज फूट जाए तो अभी तक बहुत दिनों से हलचल बंद नहीं हुआ, हलचल नहीं हुआ, अगर हो भी सकता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा गया, ज्वालामुखी कहा गया। कोई दिक्कत? यही तो इसका आंसर है। कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखते हैं, इधर थोड़ा स्पेस है, क्या क्वेश्चन नंबर 7 का हो पाएगा, देख लेते हैं। थोड़ा सा उधर और सटा के करते तो शायद हो जाता है। यहाँ पे तो इतना ही है, तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाते हैं, वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, लिख लो, ठीक है। रोक करके लिख लेना है। और बाकी जो स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जाके जरूर सब्सक्राइब करें। मोबाइल में पहले जाकर सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबाएं, और जो लाइक नहीं किए हो वो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल क्या दिया है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और जो लाइक नहीं किए हो लाइक कर ले, और जो सब्सक्राइब नहीं करे और वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसमें सारे प्रश्न हो जाएंगे। क्लास 7 का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक जीवन हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। पहला क्वेश्चन क्या है? नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का विवेचन कीजिए। नदी द्वारा बनी गई स्थलाकृति का विवेचन करें, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे। नदी द्वारा निम्न लिखित आकृति बनता है, लिखित आकृति बनते हैं। एक नंबर को बोल सकते हैं भी आकृति, भी घाटी। इसका लिखेंगे जब नदी दो पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, पहाड़ियों के बीच युवा अवस्था में गुजरता है, युवा अवस्था में गुजरता है, तो क्या बनाता है? भी आकार की घाटी। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आपने जलप्रपात देखा हो तो जलप्रपात भी बनता है, जलप्रपात भी बनता है। क्या बनता है? जलप्रपात। यानी कि पहाड़ियों से नदियां नीचे गिरने पर, पहाड़ियों से नदियां नीचे गिरने पर अगर कोई पहाड़ है उससे नदी नीचे गिर रहा है तो क्या बनेगा? जलप्रपात। तो ये भी एक क्या है? आकृति है। तीसरा नंबर हम लोग बोल सकते हैं जलप्रपात हो गया, भी आकृति। और दूसरा झील का निर्माण भी होता है, जैसे विसर्व झील भी किससे बनता है? झील का निर्माण भी होता है, जैसे विसर्व झील। चौथा हम लोग क्या बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं?
एक तो बाढ़ का मैदान भी बनता है, बाढ़ का मैदान। ये कब बनेगा? जब बहुत वर्षा होती है, तो देखना एक पूरी तरीके से पानी पानी भर जाता है और वहां पे एक महीन मिट्टी छोड़ के चला जाता है। जब पानी सूखता है तो एक महीन मिट्टी छोड़ के चला जाता है, उसी मैदान को बाढ़ का मैदान भी बोलते हैं। यानी जलोढ़ मृदा आप क्लास 8 में पढ़ोगे, वहां पे वो सारे कृपा होता है, यानी कि मैदानों बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पे सिंपल लिख दो, इतना नहीं लिखोगे तो लिख दो कि वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय जल भराव से बनता है, जल भराव से बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आदि, मतलब और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 4 ही पॉइंट में काम क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव तो आता नहीं है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा नंबर। 7 का दूसरा नंबर क्या? भूकंप क्या है? भूकंप का क्या कारण है? पहला क्वेश्चन है भूकंप क्या है। आंसर हम लोग कर दें, इसे लाल पेन से बनाते हैं, क्योंकि भूकंप जो होता है वो क्या है? डरावनी चीज है, खतरनाक चीज है। यहाँ पे आदि को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो भूकंप क्या है। भूकंप एक आंतरजनित ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो पृथ्वी को कंपन करा सकता है। पृथ्वी को क्या करता है? कंपन, जैसे कांपते कैसे हो, ठंडी के दिन में नहाने के बाद कैसे कांपता है, उसी तरह पृथ्वी क्या करने लगता है? कांपने लगता है। तो भूकंप एक तरंगी ऊर्जा है। क्या है? तरंगी ऊर्जा है। भूकंप क्या है? तो एक तरंगी ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है। बाहर भी होता है, लेकिन उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर व बाहर। बाहर मतलब मानव जनित कारण से कंपन करती है। या तो भूकंप, यहाँ पे सिंपल लिखो, भूकंप एक तरंगी ऊर्जा है जो पृथ्वी की सतह को कंपन कराती है, जो पृथ्वी की सतह को कंपन करा देती है। सतह, जो पृथ्वी है जिसमें अभी खड़ा होकर आपको पढ़ा रहे हो, वो क्या होता है? हिलने लगता है, कंपन कराता है, सतह को कंपन कराती है, कंपन करा देती है, करा देती है। अब इसका कारण क्या है? इसका क्या क्या कारण है? तो पहला कारण हम लोग लिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट टेक्टोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिक। क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक। यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से। अब कौन प्लेट? घर में जो प्लेट है वो नहीं, जिसपे हम लोग खड़ा है वो प्लेट आपस में टकराता है, बहुत सारे खंडों में विभाजित है। उस प्लेट के टकराने से। ठीक है, एकदम छोटा वाक। दूसरा क्या होगा? ज्वालामुखी एवं भूकंप, ज्वालामुखी से, भूकंप नहीं लिखेंगे, ज्वालामुखी द्वारा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भ्रंशन, यानी कि पर्वतों के बीच भ्रंशन, पर्वतों या पहाड़ों के बीच भ्रंशन, पहाड़ों के बीच भ्रंशन। अब पहाड़ दो को बीचों बीच फट रहा है तो वहां पे भी भूकंप उत्पन्न होता है, बीच भ्रंशन। अब भ्रंशन का मतलब कुछ ये मत समझ लेना बहुत मीनिंगफुल होता है, नहीं, भ्रंशन का मतलब होता है फटना, भ्रंश करना, टूटना, बीचों बीच फाड़ देना, यानी फटना। चौथा नंबर क्या लिख सकते हैं? मानव गतिविधियां, मानव गतिविधियां, गतिविधियां। मानव क्या क्या गतिविधियां कर सकता है? बांध बना देता है, इतना बड़ा बांध बना दिया है थ्री क्वाड्रेंट चाइना ने, कि अब अगर वो टूटा तो बहुत बड़ा भूकंप आएगा, तो बांध का निर्माण होके। दूसरा मानव कर देता है परमाणु बम फोड़ देता है, जिससे आ जाता है परमाणु विस्फोट। ऐसा ऐसा बम बनाए कि पूरा धरती को हिला देता है, पूरा धरती को, एक धरती का एक भाग को हिला ही देता है। तो वो सारे काम क्या आएगा? मानवीय गतिविधियां। मानव भी पृथ्वी में भूकंप ला सकता है। क्या?
कैसे ला सकता है? तो बांध बना के, परमाणु विस्फोट करके, ईटीसी आदि और भी बहुत सारे कारण आपको नहीं जानना है। तो यहाँ से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर जिसको भी अच्छा लगे वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और क्लास 8 में जो जाओगे तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लास 8 में फिर आपको दूसरा नहीं ढूँढना पड़ेगा। मैथ, साइंस हर एक सब्जेक्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है? और जो टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो ये जो जितना भी लिखा हुआ है वो सारे आपको मिल जाएँगे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक क्या है? एजुकेशन विद एमके से।